आ जाओ बेटा, डरते नहीं है। नहीं मम्मा, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, मैं नहीं तैरूंगी। जिस चीज से डर लगता है उसका सामना करना चाहिए, फिर डर हमेशा हमेशा के लिए गायब। चलो आ जाओ। ठीक है मम्मा, लेकिन मुझे ट्यूब चाहिए। अच्छा मैं ले आती हूँ। हेलो मौसी, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, मुझे पता है कि हैप्पी न्यू ईयर को 1 हफ्ता गए। अच्छा मौसी, हम वो फिल्म देखने कब जाएंगे? आज रात। पापा, मम्मी बचाओ। पापा बचाओ, मम्मी। आलिया! 9 जनवरी, पानी से दूर रहना वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उदिता। मैं आलिया को बचाना चाहता था, पर मेरे हाथ पांव ने अचानक ही काम करना बंद कर दिया। ये सब तुम्हारे अंधविश्वास का ही नतीजा है। जब से उस टैरोट कार्डिनर ने तुमसे कह दिया है कि पानी से सावधान रहना, तुम्हारे दिल में तो पानी को लेकर डर ही बैठ गया है। जितना हो सके पानी से दूर रहना वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी नहीं। बस मेरी कमियां दिखाई देती हैं तुम्हें। अगर इतनी नफरत करती हो मुझसे तो शादी क्यों की? गलती हो गई, अब पछता रही हूं। पापा, आप मम्मी की बात का बुरा मत मानो। मम्मी अभी गुस्से में है। बेटा, I'm sorry. I'm really very sorry. मैं तुम्हें आज बचा नहीं पाया। पापा, वो तो मम्मी आ गई इसके वजह से, वरना तो आप मुझे जरूर बचाते। My strongest daddy. राजीव कुमार! राजीव कुमार! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी अर्थी का चूल्हा नहीं चलेगा। राजीव कुमार! राजीव कुमार! सर, एक साइन यहाँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक यहाँ। राजीव कुमार! सर यहाँ एक साइन। ये लो। थैंक यू सर। ये लीजिए मैडम, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह चेक कर लीजिए। Excuse me. जितना हो सके पानी से दूर रहना वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। रीमा, जहाँ जहाँ तुमने निशान लगाए थे मैंने वहाँ साइन कर दिए। सो अब ये कंपनी मेरी हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। राजीव जी, मजदूरों को आपको कंपनी बेचने के फैसले से ज्यादा खुशी नहीं हुई, इस बारे में कुछ कहना है आपको? देखिए, एक इंसान का हर एक इंसान को खुश रखना मुमकिन नहीं, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। रीमा जी, मजदूरों को डर है कि राजीव जी के फैसले से उनकी नौकरियां खतरे में आ गई हैं। क्या उनका ये डर जायज है? हर एक सफल कंपनी की एक ही नींव होती है और वो है मुनाफा। और अगर मुनाफा कमाने के लिए कुछ लोगों को निकालना ही पड़े तो इसमें गलत क्या है? थैंक यू। लेमा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि मैं आराम करना चाहता हूँ। या श्योर सर, आपका कमरा 10वें माले पर बुक है, रूम नंबर 1001। ओके सर। उदिता कहाँ चली गई?
इसे आप राज ही रहने दें तो अच्छा होगा। थैंक यू। राजीव कुमार राजीव कुमार राजीव कुमार राजीव कुमार राजीव सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, ये कंपनी मत बेचो, हमारा परिवार सड़कों पे आ जाएगा। सुशील, ये कंपनी बिक चुकी है, अब मैं इस कंपनी का मालिक नहीं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो इस कंपनी की नई मालकिन रीना जी से जाकर कहो। तूने ये कंपनी कैसे बेच दी? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, क्या करे तुम? तू अगर अपनी खैरियत चाहता है तो जो पैसे तुझे मिले वो मजदूरों में बांटते हैं। मुझे नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा राजीव। ले जाओ इसको, ये आदमी मुझे दोबारा नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये आदमी दोबारा यहाँ नजर नहीं आएगा। हम इसे जेल भिजवा कर ही रहे। सर आप जाके आराम करिए, मैं यहाँ सब संभाल दूँ, आप जाइए। चलो राजीव, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मारूंगा तुम्हें। राजीव, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये अलार्म कैसा? लगता है लिफ्ट अटक गई है, चलो जल्दी चेक करते हैं। लगता है लिफ्ट अटक गई है, चलो देखते हैं। दरवाजा खोलो। ये सुशील राजीव सर को कुछ कर न दे। कोई है, कोई है। चल भाग जल्दी। हटिए हटिए प्लीज। क्या हो गया? वो लिफ्ट खराब हो गई। खोलो दरवाजा। अरे आप घबराइए मत, हम लिफ्ट खोल रहे हैं। कोई है, कोई। बटन काम ही नहीं कर रहा है। तो एक काम को चाबी लेगा फटाफट। ठीक है, खोलो, मेरा दम घुट रहा है। अरे आप घबराइए मत, चाबी लेने गया, 2 मिनट में खोलते हैं। चलो जल्दी लो, ये लो। अरे ये तो 9वीं और 10वीं बीच में फंसी हुई है, अब क्या करें? यहाँ से नहीं होगा, 10th फ्लोर पे चल के ऊपर से कूदते हैं। चल। हटिए, लिफ्ट खराब हो गया, हटिए। हाथ लगा ना, मुंह पे देख। साहब साहब कुछ बोल नहीं रहे, तू कूद अंदर। साहब 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 उठो ना। साहब क्या हुआ साहब? साहब ये इतना पानी कहाँ से आ गया? मुझे पानी की पड़ी है, साहब बेहोश हो गए, पहले साहब को बाहर निकाल। उठा। लो आगे लो। अरे क्या हुआ उन्हें? पता नहीं साहब को क्या हुआ, बेहोश हो गए। राजीव जी, राजीव जी, तुम जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ। राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी। क्या हुआ है राजीव को? राजीव, राजीव। एम्बुलेंस 10 मिनट में आ रही है। अब कोई फायदा नहीं, ही इज नो मोर। राजीव कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक तो कुछ भी नहीं। बॉडी पे कहीं भी चोट या घाव का निशान नहीं। यहाँ गले पे कोई निशान? गले पे भी कोई भी निशान नहीं। जहर का भी चक्कर नहीं लगता है, नहीं तो बॉडी नीली पड़ जाती। हाँ सर, मुंह से झाग भी नहीं निकल रहा है। पर सर एक बात समझ में नहीं आ रही, राजीव की लाश पूरी तरह से गीली कैसे?
और सर लिफ्ट के नीचे का एरिया भी तो पूरा गीला है। ये राजीव की बॉडी सबसे पहले किसने देखी? सर हमारे होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला। हाँ सर, हम दोनों ने इन्हें बाहर निकाला था और जब हम लिफ्ट का दरवाजा बाहर से खोला था तो ये अंदर पड़े हुए थे और पूरी तरह से गिले थे। पर सर, जब मैंने राजीव सर को लिफ्ट तक छोड़ा तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे और उनके कपड़े भी सूखे हुए थे। सर ये लोग 10वें माले पे लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे जब लिफ्ट अटकी। अच्छा, आप लोगों ने देखा लिफ्ट जब नीचे से ऊपर आ रही थी 10वें माले पे, बीच में कहीं रुकी थी क्या? नहीं सर, जब मैंने बटन दबाया था तो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही थी। उसके बाद वो किसी भी फ्लोर पे नहीं रुकी जब तक कि अटक नहीं गई। सर इसका मतलब लिफ्ट में राजीव के साथ और कोई भी नहीं था। और सर, राजीव मरा कैसे, गीला कैसे हुआ? एक बात और खटक रही है। वो क्या सर? लिफ्ट 9वें और 10वें माले पे अपने आप कैसे अटक गई? सर हमने मशीन रूम चेक किया, उसमें ऐसा कोई भी फॉल्ट नहीं है जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सके। बस जो कुछ भी हुआ है लिफ्ट के अंदर ही हुआ है। अच्छा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हाँ निखिल, क्या पता चला? सर इंजीनियर साहब तो कह रहे हैं कि लिफ्ट बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई खराबी है नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? लिफ्ट ठीक ठाक होती तो यहाँ पे अटकती कैसे? अंदर सब ठीक है आपके हिसाब से? जी सर, बिल्कुल ठीक है। ऊपर जाके देखो। सर हाँ निखिल, यहाँ पे टाइमिंग डिवाइस मिला है, किसी ने सर्किट बोर्ड के साथ जोड़ रखा था। टाइमर डिवाइस? क्या टाइम सेट है? 48 सेकेंड। 48 सेकेंड। निकाल के ले आओ उसे। ये 10वें माले पे लिफ्ट आने में कितना टाइम लगता है? यही कोई 50 सेकंड। 50 सेकंड जी। और 9वें माले पे? 45 सेकंड। 45 सेकेंड। सर इसीलिए लिफ्ट जो है 10वें और 9वें माले के बीच में रुकी 48 सेकंड। पर महेश जी, अगर लिफ्ट कहीं बीच में रुक जाती तो? नहीं रुकती सर। जब टाइमर एक बार शुरू हो जाता है तो लिफ्ट तब तक नहीं रुकती जब तक कि टाइमर वाला समय पूरा खत्म न हो जाए। अच्छा, मान लो चौथे या 5वें माले पे बटन दबाया जाए तो रुकेगी लिफ्ट? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर सर मुजरिम ने ये लिफ्ट 9वें और 10वें माले के बीच में क्यों रोकी? क्योंकि राजीव का कमरा 10वें माले पे था और मुजरिम चाहता था कि उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले जुर्म को अंजाम देने में। अगर लिफ्ट दूसरे तीसरे माले पे रुकती, सिक्योरिटी गार्ड वहां पे जल्दी पहुंच जाते। लिफ्ट जितनी ऊपर, टाइम ज्यादा। और सर वो सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था ना कि जब वो 9वें माले पे गया तो राजीव आवाज दे रहा था। ये राजीव जिंदा था मतलब? सर वो पानी वाला मामला वो अभी तक सुलझा नहीं। और सर ऊपर बॉटल वगैरह कुछ है नहीं, इसे पानी गिरा हो। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? सुशील। सुशील ही मेरे राजीव को मार सकता है। सुशील? दरअसल सुशील इस कंपनी का यूनियन लीडर है। राजीव सर की कंपनी बेचने पर वो खुश भी नहीं था। हाँ सर,
उसने राजीव सर पर हमला भी किया था उनके लिफ्ट में जाने से पहले। अच्छा, कहाँ है सुशील? सर वो तो भाग गया। भाग के कहाँ जाएगा? जरा उसका मोबाइल नंबर दो। कितनी दूरी पे? सर 100 मीटर दूर है। सर 50 मीटर। सर शायद उस टैक्सी में। टैक्सी रोको, रोको टैक्सी। चलो 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 और तेज चलो ड्राइवर। टैक्सी रोक टैक्सी। ये क्या हो रहा है सुशील? अपने बॉस राजीव का खून करके भाग रहा है, हैं? नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए? चल। क्या कहना है सुशील? गुनाह कबूल करोगे या और सबूत चाहिए? हाँ, मैंने प्लान बनाया था राजीव जी को मारने का। परिवार वाले हो, एक बार में नहीं सोचा कि बीवी बच्चों पर क्या गुजरेगी? हैं? उन्हीं की खातिर तो सोचा था सर। राजीव जी अपनी कंपनी बेच रहे थे, जिसकी वजह से हम वर्कर्स की नौकरी जाने वाली थी। तो खून करने से क्या हल निकला? नौकरी बच गई तुम्हारी? उल्टा अपने परिवार को ज्यादा गहरे दलदल में ढकेल दिया तुमने। नहीं, आप यकीन कीजिए, मैंने सिर्फ प्लान बनाया था, मैंने कोई खून नहीं किया। तुमने नहीं किया तो किसने किया? सर मैं जानता था कि राजीव सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने रूम में जाएंगे। उनका रूम 10वें फ्लोर पे था। मैंने लिफ्ट के साथ छेड़छाड़ की ताकि लिफ्ट 9वें और 10वें माले के बीच में रुक जाए, ताकि मैं लिफ्ट को वहाँ से धक्का दे सकूं। लेकिन लिफ्ट के ब्रेक्स जाम थे, मैं नीचे लिफ्ट को नहीं धकेल सका। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गई थी। सर, लिफ्ट गिरी नहीं लेकिन राजू की मौत हो गई। इसका राज तो लिफ्ट के अंदर ही है, वहीं से पता चलेगा। सर, हाँ, ये रही राजीव की मेडिकल रिपोर्ट। दिल का मरीज था सर वो, इसीलिए जब अचानक वो लिफ्ट रुक गई तो वो घबरा गया और शायद डर की वजह से दिल का दौरा पड़ गया उसे। हो सकता है दया, लेकिन ये पानी का क्या चक्कर है? मान लिया कि वो दिल का दौरा पड़ा था उससे और वो मर गया, मगर उसकी लाश पूरी तरह से गिली कैसे? फ्रेडी सर, मैंने कहानी वाली किताबों में पानी वाली आत्मा के बारे में पढ़ा था। पानी वाली आत्मा? हाँ सर, पहले वो अपने शिकार को मार डालती है और फिर पानी फेंककर उसके ऊपर भाग जाती है। क्या हुआ फ्रेडी? कुछ नहीं सर, जल्दी से पानी पी रहा था, खांसी आ गई। फ्रेडी, पानी जरा ध्यान से पिया करो। अगर एक बार पानी फेफड़ों में पहुंच जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है, बॉस, जैसे राजीव के हो गए। क्या? एक मिनट, क्या कहा तूने? राजीव की मौत फेफड़ों में पानी जाने की वजह से हुई है? हाँ बॉस, ये देखो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मतलब सर, राजीव की मौत पानी में डूबने से हुई है? क्या कहा आपने? राजीव की मौत पानी में डूबने से? जी हाँ, राजीव के फेफड़ों में बहुत ज्यादा पानी था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसकी भविष्यवाणी सच कैसे हो गई? भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी? किसकी भविष्यवाणी? सर, कुछ दिन पहले राजीव एक टैरो रीडर के पास गए थे। उसने उन्हें पानी से सावधान रहने के लिए कहा था। वो कह रही थी कि पानी उनकी मौत की वजह बन सकती है। और वही हुआ। टैरो कार्ड रीडर? लगता है इस टैरो कार्ड रीडर से मिलना पड़ेगा।
हाँ सचिन, क्या पता चला? सर अब तक तो कुछ भी नहीं, पूरा लिफ्ट छान मारा, यहाँ तक कि नीचे का फर्श भी देख लिया, लेकिन ये पानी की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही सर। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो मालूम है क्या करना चाहिए? दरवाजा तोड़ देना चाहिए। नहीं यार, पहले खिड़की ढूंढनी चाहिए। अगर खिड़की खुली हो तो दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत? क्यों सर, लिफ्ट में खिड़की? वही तो होती नहीं है। अभी तक हम ये ढूंढ रहे थे जो कुछ लिफ्ट में है, अब हमें ये देखना है जो लिफ्ट में नहीं है। लेकिन सर ऐसा तो कुछ भी मिसिंग नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्यों इंजीनियर साहब? हाँ सर, रोटरी पंप, सिलेंडर, पिस्टन, वॉल्व, सब कुछ है यहाँ। और फोन, एक मिनट, जब कोई आदमी लिफ्ट में फंस जाता है तो क्या करता है? सर मदद के लिए चिल्लाता है। वही, राजीव भी मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने फोन का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? हो सकता है सर फोन बंद था। फोन बंद हो, फोन गड़बड़ हो। इंजीनियर साहब जी, जरा चेक करिए फोन को। यस सर। सर यहाँ एक नया तार जुड़ता हुआ दिख रहा है इमरजेंसी बटन के साथ। अच्छा, तो यहाँ से बह रही है वो नदी जिसने राजीव को और लिफ्ट को गीला कर दिया। हाँ सर, इसका मतलब मदद के लिए जैसे ही राजीव ने ये इमरजेंसी बटन दबाया, पानी यहाँ स्पीकर से आया और वो गीला हो गया। निकालो स्पीकर को जी। ये चक्कर है। यार इतने पानी से तो आदमी सब गीला होगा, डूब के थोड़ी ना मरेगा। कुछ और भी है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। मेरा नाम अमर है और मैं प्रेम नाम है। अमर, प्रेम, अमर, प्रेम। भविष्य जानने आए हो? मिश्का जी, जरा मेरी तकदीर का पन्ना खोलिए और बताइए कि मुझे अपनी नौकरी में कभी प्रमोशन मिलेगा या नहीं। पिछले 17 साल से मेरी तरक्की नहीं हुई है। और बालक तुम्हारी क्या समस्या है? मिशिका जी, मेरी शादी नहीं हो रही है। मैं जिस भी लड़की के पास जाता हूँ वो मुझे नापसंद कर देती है। प्लीज जरा मेरे भविष्य में झांक के देखिए कि मेरे हाथ पीले होंगे कि नहीं। तुम दोनों की समस्याएं काफी गंभीर है, कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। कार्ड उठाओ। प्रेम, तुम्हारा कार्ड तो बहुत अच्छा है। हाँ? इसमें साफ साफ लिखा है कि बहुत जल्दी तुम्हारी स्वप्न सुंदरी तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है और तुम्हारे साथ विवाह रचाने वाली है। मेरी तरक्की का क्या?
तरक्की में एक सबसे बड़ी बाधा है। बाधा? कैसी बाधा? एक इंसान जो तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मूछें भी है। हाँ बिल्कुल। उस आदमी का नाम पी अक्षर से शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर तुम्हें कैसे पता? अब ये भी बता दीजिए कि उस आदमी का नाम एसीपी प्रद्युमन है ना? आप सीआईडी वाले हैं ना, इंस्पेक्टर दया? अरे वाह, आप हमें भी जानती हैं। अमर, प्रेम, आपने किया है मिशिका जी। जुर्म? तुमने इस आदमी का खून किया है। खून? मैंने कोई खून नहीं किया। मैं तो इस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। झूठ मत बोलो। पिछले संडे ये तुम्हारे पास आया था और तुमने भविष्यवाणी की थी कि इसकी मौत पानी से होगी, और वैसे ही हुआ। कैसे? देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने कहा ना कि मैंने इस आदमी को आज से पहले कभी नहीं देखा। और रही पिछले संडे की बात, तो मैं तो यहाँ थी ही नहीं। मैंने ये पूरी जगह रेंट पर दे रखी थी फिल्म की शूटिंग के लिए। सर, मुझे लगता है ये सब एक प्लानिंग थी, पहले राजीव को पानी से डराने की और फिर उसी तरह उसे मारने की। कौन आया था आपके पास ये जगह भाड़े पे लेने के लिए? उस फिल्म की हीरोइन आई थी यहाँ पर इस जगह को रेंट पर लेने के लिए, और वो उस फिल्म में टैरो कार्ड रीडर का रोल प्ले कर रही थी। अच्छा, पहली बार सुना कि फिल्म की हीरोइन लोकेशन बुक कर रही है। क्या बात है। अच्छा, आप इस हीरोइन की स्केच बनवाइए हमारे लिए। अरे अभिजीत, इस लिफ्ट की दीवारों से सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। बरसों बरस सर फोड़ते रहोगे, पता ही नहीं पड़ेगा कि राजीव पानी में डूब के कैसे मरा। कैसे नहीं पता चलेगा सर? थोड़ी देर में ये देखिए, पानी का पाइप ढूंढ निकाला हमने। तो इसमें इतना कूदने की जरूरत नहीं है सचिन जी, क्योंकि राजीव इस पाइप वाले पानी से डूब करके मरा ही नहीं। तो फिर किस पानी से मरा है? उस पानी से अभिजीत जो उसने पिया था। ये कैसे हो सकता है सर? कोई पिए हुए पानी में डूब के कैसे मर सकता है? हो सकता है पूर्वी जी, हो सकता है, तब जब उसके शरीर में एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया। ये राजीव की रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट और टिश्यू कल्चर की रिपोर्ट खुद तारिका जी लेके आई है सेंट्रल लेबोरेटरी से। हाँ, फिर तो ठीक ही होगी। मगर सर, बॉडी में एनेस्थीसिया होना और अपने ही पिए हुए पानी में डूब के मर जाना, इसका क्या संबंध है? संबंध है सचिन। देखो, एनेस्थीसिया की वजह से राजीव के गले में उसका जो एसोफेगस है, खाने की नली, वो थोड़ी देर के लिए नम हो गई। मतलब समझ लो थोड़ी देर के लिए निर्जीव हो गई। तो पानी राजीव के पेट में जाने की बजाय उसके फेफड़ों में चला गया। बिल्कुल, अब समझो तुम अभिजीत। देखो, खाने की नली और सांस लेने की नली के बीच में एक छोटा सा वॉल्व होता है, जो एनेस्थीसिया की वजह से खुला का खुला रह गया, और वो एनेस्थीसिया वाला पानी पेट में जाने की बजाय उसके फेफड़ों में चला गया। और तुम तो जानते हो एनेस्थीसिया ने फेफड़ों में जाकर के क्या किया होगा। ये एनेस्थीसिया को असर करने में कितना टाइम लगा होगा? बस 5 मिनट। सर, लिफ्ट में आने से पहले राजीव कॉन्फ्रेंस हॉल में था, मतलब जो भी कुछ खाया पिया होगा कॉन्फ्रेंस हॉल में ही। मगर सर, सभी गेस्ट को सील पैक मिनरल वाटर ही दिया गया है, और कुछ लोगों ने तो पानी पिया भी है। ये देखिए सर। ये राजीव कहाँ बैठा था? वहां सर, उस चेयर पे। और इस बोतल से पानी पिया था? जी सर। तो जरा इसमें पानी भर। सर, सर इसमें तो छेद है।
एनेस्थीसिया वाले इंजेक्शन से किया गया है लगता है। इसका मतलब साफ है, किसी अंदर वाले का काम है। इसे मालूम था कि राजीव कहाँ बैठेगा और उसे किस बोतल से पानी दिया जाने वाला है। स्टाफ का कोई आदमी मिला हुआ लगता है। कौन कौन लोग थे यहाँ पे जो सर्व कर रहे थे? सब जब भी इस तरह के ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस होते हैं तो कम से कम 15 मेंबर्स का स्टाफ तो रहता ही है। बुलाइए सबको। सर फिलहाल तो अभी कोई नहीं है क्योंकि सुबह की ड्यूटी थी, सभी घर जा चुके हैं। फोन करके बुलाइए। जी सर, मैं अभी फोन। एसीपी साहब ने उस औरत का स्केच भेजा है जिसने टैरट कार्ड रीडर से शूटिंग के लिए जगह भाड़े पे लिया था। मालूम है कौन है वो? कौन है सर? खुद राजीव की बीवी उदिता। सीआईडी। सर उसने फोन कट कर दिया। फोन काट दिया? चेक करो फोन की लोकेशन कहाँ पे। सर उसका फोन महावीर नगर की तरफ पड़ता है। महावीर नगर। उदिता सब मर चुकी है। ओह माय गॉड। सर हम तो उदिता को गिरफ्तार करने आए थे, इसे भी किसी ने मार दिया। सर मतलब असली मुजरिम कोई और है? तुम लोग जरा ऊपर जाके देखो। अपने पति को मारने का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। मेरी और मेरे पति की मौत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। उदिता ने 2 बार क्यों लिखा कि मैं ही जिम्मेदार हूँ? कहीं किसी ने जबरदस्ती तो नहीं लिखवाया इसे? शायद मिश्का हमें गुमराह कर रही है सर, गलत स्केच बनवा के। हो सकता है उदिता अपराधी हो ही नहीं। स्केच फिर से दिखाओ। सर सर ये उदिता की फोटो है। और ये वो स्केच है जो मिश्का ने बनवाई थी। गौर से देखो, उदिता का फोटोग्राफ देखो। उदिता के दोनों कानों में 2-2 बालियां हैं, 2-2 रिंग्स हैं। और फिर स्केच वाली औरत के कान में देखो, सिर्फ एक ही बाली है, दूसरा छेद है ही नहीं। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब उदिता खूनी नहीं है सर। जो औरत वहां मिश्का के पास गई थी उसने ऐसा गेटअप और मेकअप किया जिससे वो उदिता जैसे दिखे, मगर एक गलती कर बैठी, दूसरी बाली पहनना भूल गई। और ये सारा नाटक हमें गुमराह करने के लिए किया गया। मगर सर अगर वो मारना चाहती थी तो वो सीधे सीधे भी मार सकती थी राजीव को। ये पानी का डर और पानी से मारने का क्या मकसद हो सकता है? हाँ दया, बिल्कुल सीधे सीधे मार सकती थी वो राजीव को, मगर नहीं, नफरत की वजह से वो राजीव को दर्दनाक मौत देना चाहती थी। सर इतनी नफरत तो कोई पुरानी दुश्मनी ही होगी। हाँ, कोई पुरानी दुश्मनी। श्रेया,
राजीव की कंपनी में मिनरल वाटर ही बनता था ना, मिनरल वाटर। सर, इसमें लिखा है कि उस कंपनी का राजीव अकेला मालिक नहीं था। उसका एक बिजनेस पार्टनर था मुकेश, जिसकी कुछ सालों पहले पानी में डूबकर मौत हो गई। सर, मुकेश की मौत में इस राजीव का हाथ तो नहीं था? सर, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर मुकेश की मौत का सबसे ज्यादा फायदा राजीव को हुआ था। वो कंपनी उसकी अकेले की हो गई थी। कोई ना कोई तो है जिसे राजीव की मौत का फायदा हुआ है। काम करो, इस मुकेश के परिवार में और कौन कौन है पता लगाओ। मुकेश के परिवार में सर, ये मुकेश की बेटी है और ये उसी का फोटो है। अच्छा, तो ये है वो। क्या कर रहा है? आज गोली पहले मुझे मारने दीजिए। पंकज, जब तक गुंडे हम पे गोली नहीं चलाएंगे, हम भी नहीं चलेंगे। अरे क्या किया तूने? क्या कर दिया तूने? सत्यानाश हो गया। सॉरी सॉरी। छोड़ो छोड़ो आंटी, आंटी मुझे। बदला तो पूरा हो गया तुम्हारा। राजीव और उदिता दोनों मर चुके हैं। इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन ये राजीव की बेटी तो अभी तक जिंदा है ना। जब तक राजीव के पूरे परिवार को नहीं मार दूंगी, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। आंटी आंटी मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज आंटी छोड़ो ना। बेटा तभी तो तुझे यहाँ लेके आई हूँ। चल चल
पानी में फेंका तूने। अब देख जयवंती का हाथ कैसे तुझे उसी पानी का मजा चखाते। अच्छा रोते नहीं बेटा है? बहादुर बच्चे रोते नहीं है? मुझे बहुत डर लग रहा था। देखो घबराओ नहीं, जब तक मैं हूं ना तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा राजीव ने मेरे पापा को मारा था। जिस दिन उसने मेरे पापा को मारा, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं राजीव से अपनी कंपनी वापस लेके रहूंगी और उसके पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में तो लिखा है कि उनकी मौत एक हादसा थी। गलत थी रिपोर्ट। राजीव ने जब मेरे पापा को मारा, उनकी कंपनी अपने नाम कर दी। मुझे और मेरी माँ को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। मेरी माँ को दूसरे घर में बर्तन साफ करने पड़े। इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत करी ताकि मैं राजीव की कंपनी खरीद सकूं। और जिस दिन मैंने उसकी कंपनी खरीदी, मैंने उसी दिन उसका दी एंड कर दिया। और लोगों को लगा कि राजीव को उदिता ने मारा है। अपनी बेटी आलिया की जान बचाने के लिए तुमने उदिता को मजबूर किया वो बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या करने। शर्म आनी चाहिए। अब इस मासूम बच्चे की जान के पीछे पड़ी हो। दो खून किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। लेके जाओ इसे। चलो मैडम, ससुराल जाना है। सर, हम जानते हैं कि आप आलिया के बारे में सोच रहे हैं, पर सर हमारे आने वाले कल का कोई ठिकाना नहीं होता है। जानता हूं, इसीलिए एक एडॉप्शन सेंटर में बात कर लिया मैंने। वो लोग आलिया के लिए अच्छा सा घर ढूंढ देंगे, एक अच्छा परिवार जो उसकी परवरिश कर सके। लेकिन सर तब तक ये बच्ची रहेगी कहाँ? कहाँ रहेगी? मेरे घर पे, मेरे पास। लेकिन सर ये सब आप अकेले? अरे यार अकेले कहाँ हूँ, जब भी जरूरत पड़ेगी तो तुम लोगों को बुला लूंगा ना, फोन करूंगा रात में 3 बजे। चलें घर चलें बेटा।